हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी फॉर नॉर्सेट, फॉर आरआरबी, फॉर एसजीपीजीआई। सो यहाँ पे मैं उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। सो आज हम करेंगे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन। पर कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था, विच आईवी सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। इसमें से कौन सा आईवी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है? सो द राइट ऑप्शन विल बी 3% NS, जिसको आप 3% नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी ऑस्मोलारिटी और वी कैन से जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी के फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर का फ्लूइड है। तो ये जो है सेल्स के अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, मतलब इनर टू आउटर लेके जाते हैं। तो सेल की ये क्या करवाते हैं? श्रिंकेज। ये कराते हैं सेल की श्रिंकेज। ठीक है। सो 3% NS जो है, मोस्टली हम अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो या फिर डिहाइड्रेशन हो, उनको हम ये जो है देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स कैन बी चार्ज फॉर बैटरी व्हेन शी इज। तो आज मैं थोड़े से आपको एथिक्स एंड फ्लूइड से क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो नर्स को हम बैटरी का चार्ज देंगे अगर वो गिव मेडिकेशन विदाउट कंसेंट, जो मेडिकेशन है वो विदाउट कंसेंट किसी को देती है, फेल्स टू रिपोर्ट इंसिडेंट, गिव रॉन्ग ड्यूरिंग ड्रग इन इंटेंशनली, या फिर ब्रेक्स कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बैटरी का हम तब पेशेंट को बोलते हैं जब वो बैटरी के लिए हम पेशेंट को तब बोलते हैं जब वो कोई मेडिसिन विदाउट कंसेंट देगी। सो बैटरी का मतलब होता है जब आप किसी पेशेंट को हार्म करते हो विद टचिंग। ठीक है। सो बैटरी इज डायरेक्टली लिंक टू टच। असॉल्ट का मतलब होता है कि आप गेस्चर्स या फिर एक्सप्रेशन से उसे डरा रहे हो, बट बैटरी का मतलब है कि आप टच करके पेशेंट्स को हार्म कर रहे हो या फिर डरा रहे हो। नेक्स्ट है, विच आईवी फ्लूइड इज अ प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद बर्न इंजरी विद इन 24 आवर्स। तो कौन सा आईवी फ्लूइड आप प्रेफर करते हो बर्न इंजरी वाले पेशेंट में पहले 24 घंटे में? 0.45% नॉर्मल सलाइन, लिंगर लेक्टेट 5% एक्स्ट्रोस, 0.9% नॉर्मल सलाइन। सो इट इज़ अ लिंगर लेक्टेट बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लूइड रिसस्टिकेशन में। प्लस ये हाइपोवॉलीमिया को, जो हाइपोवॉलेमिक शॉक आ सकता है पेशेंट को आफ्टर बर्न इंजरी, उससे ये प्रिवेंट करता है। तो RL को हम बोल सकते हैं फ्लूइड ऑफ चॉइस भी है फॉर बर्न इंजरी फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, अगर किसी को आपको क्या करवाना है? फ्लूइड रिसस्टिकेशन कराना है। नेक्स्ट है, येलो बैग इन अ बायोमेडिकल वेस्ट इज यूज फॉर। तो येलो बैग हम बायोमेडिकल वेस्ट में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? शार्प्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन, एनाटमिकल वेस्ट, प्लास्टिक सिरिंजेस। सो इट्स अ एनाटमिकल वेस्ट। ठीक है। जितने भी शार्प्स हैं वो सारे वाइट कंटेनर में जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो है वो रेड कंटेनर में जाती है, रेड मतलब रबर में, और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं वो आपके ब्लू कंटेनर में जाती है। ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, एनाटमिकल वेस्ट जितना भी होगा, चाहे बायोप्सी ही क्यों ना हो, वो येलो में जाएगी। नेक्स्ट है, द बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस फॉर COPD पेशेंट रिक्वायरिंग कंट्रोल ऑक्सीजन इज। तो COPD वाले पेशेंट में बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस क्या होती है जिसमें आप फ्रिक्शनल ऑक्सीजन या फिर कंट्रोलिंग ऑक्सीजन दे सकते हो? सिंपल फेस मास्क, नॉन रीब्रीदेबल मास्क, वेंचुरी मास्क, या फिर नेजल कैनुला। सो इट इज़ अ वेंचुरी मास्क, क्योंकि ये बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। आपने पढ़ा भी होगा BWOYGR, मतलब ब्लू, रेड, ऑरेंज, बहुत से कलर्स होते हैं और हर एक कलर का डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट होता है। ठीक है। तो COPD वाले पेशेंट्स में वेंचुरी मास्क मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, नॉन माल्फिसेंस मीन्स इन द एथिक्स। तो नॉन माल्फिसेंस जो हम यूज़ करते हैं एथिक्स में, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है? डू गुड, डू नॉट हार्म, मेंटेन प्राइवेसी, कीप प्रोमिसेस। तो इट्स अ डू नॉट हार्म। डू गुड इज दैट बेनिफिसेंस। ठीक है। डू गुड को हम बोलते हैं बेनिफिसेंस, डू नॉट हार्म इज अ नॉन माल्फिसेंस। मेंटेन प्राइवेसी जो है आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी के प्राइवेट चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, उसके जो प्राइवेट में है, इंट्रूशन भी जो है आपने पढ़ा है। की प्रोमिसी इज अ फिडेलिटी, जब आप किसी के लिए फेथफुल रहते हो, ट्रस्टफुल रहते हो, दैट इज अ की प्रोमिसेस। नेक्स्ट है, which disaster phase focus on all activities done before the disaster strikes। तो कौन सा डिजास्टर फेज फोकस करता है कि सारी एक्टिविटीज डन हो डिजास्टर स्ट्राइक के पहले? रिहैबिलिटेशन, रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन एंड मिजिटेशन, या फिर रिकंस्ट्रक्शन। सो इट्स अ प्रिवेंशन एंड
मिटिगेशन। सो इसमें आप जितने भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो भी एक्टिविटीज़ पहले डन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है डिजास्टर स्ट्राइक से, वो सारी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले न्यू बैचेस में आप इनरोल कर सकते हो बेटा, जो कि मेरे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्विक रिवीजन बैच है 4 मंथ्स का 2499 का, एंड ऑल इन वन बैच है 6 मंथ्स का 3499 का। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस इसमें रहेंगी। सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं करवा रही हूँ, सो आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइन इंडिकेट इनफिल्टरेशन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन? इनमें से क्या साइन बताएगा इनफिल्टरेशन है? वार्म एंड रेड स्किन, कोल्ड स्वॉलन साइट, पल्सेटिंग वेन, या फिर फास्ट ड्रिपिंग इन चैम्बर। सो इनफिल्टरेशन में हमें कोल्ड एंड स्वॉलन साइट देखने को मिलती है, और अगर किसी का इन्फेक्शन हो तो हमें वार्म रेडनेस ऑफ द स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। देन है द सेफेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी फॉर अ पेशेंट विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी को नोज की ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेफेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी कौन सी रहेगी? नेजल कैनुला, ओरोफेरेंजियल एयरवे, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क। तो इट्स अ सिंपल फेस मास्क, ठीक है। जो सिंपल फेस मास्क हम यूज करते हैं नेबुलाइजेशन में भी या फिर नॉर्मल ऑक्सीजन में भी, दैट इज द बेस्ट। नेक्स्ट है विच कलर इज यूज फॉर शार्प डिस्पोजल कंटेनर? कौन सा कलर यूज होगा शार्प डिस्पोजल कंटेनर्स के लिए? येलो, ब्लू, रेड या फिर वाइट? सो इट्स अ ट्रांसलूसेंट। जितने भी शार्प होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स होती हैं, शार्प चीज़ें होती हैं, वो वाइट में ही जाती हैं। नेक्स्ट है द नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन डेथ विदाउट इंटेंट इज टर्म्ड एज। ध्यान से सुनो, नेग्लिजेंस की गई है पर पेशेंट की डेथ हो गई है, पर इसमें जो भी है नर्स का कोई टेंशन नहीं था, उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी माल प्रैक्टिस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, नॉन फिसेंस। तो इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कि नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए देन इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक आईवी सॉल्यूशन कॉज। तो हाइपरटोनिक आईवी सॉल्यूशन क्या करते हैं? सेल स्वेलिंग, सेल श्रिंकेज, नो चेंज इन सेल, या फिर हीमोलाइसिस। लिखो भाई कमेंट सेक्शन में व्हाट हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस डू। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज मैंने बायोमेडिकल वेस्ट और आईवी फ्लूइड से आपको मोस्टली क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, ताकि वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। एंड एथिक्स एंड बैचेस के लिए आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। नंबर आप लोगों के पास है। इट्स हाई टाइम, आने वाले 6 महीने आप लोगों के लिए वैकेंसीज और एग्जाम लेके आ रहे हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।